दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे संख्या पद्धति पे। इसमें संख्याओं के अनेक प्रकार को बताएंगे। पहले नंबर पे आता है शून्य। इसे अंग्रेज़ी में जीरो कहा जाता है। स्पेलिंग होती है ZERO। जीरो को पूर्णांक माना जाता है। यह ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। ज़ीरो में किसी भी संख्या को जोड़ने पर खुद वही संख्या प्राप्त होता है। अगर जीरो में किसी संख्या को घटा दें तो वही संख्या ऋणात्मक रूप से प्राप्त होता है। कुछ उदाहरण में समझेंगे हम लोग। जैसे 0 + 2 = 2, 0 + 5 = 5। इसी तरह 0 - 2 = -2 एंड 0 - 5 = -5। दूसरे नंबर पे आता है प्राकृत संख्या। इसे अंग्रेज़ी में नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसकी शुरुआत एक से होती है जो अनंत तक चलती है। जैसे 1, 2, 3, 4 इत्यादि। तीसरे नंबर पे आता है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या में अगर हम जीरो को सम्मिलित कर दे तो वह पूर्ण संख्या हो जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि। चौथे नंबर पे आता है सम संख्या। वैसी संख्या जो केवल 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। पाँचवें नंबर पे आता है विषम संख्या। यह सम संख्या का बिल्कुल अपोजिट होता है, अर्थात वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 इत्यादि। छठे नंबर पे आता है अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर। वैसी संख्या जो एक के अलावा सिर्फ स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सामान्यतः सभी संख्या एक से विभाजित तो होता ही है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि अभाज्य संख्या एक के अलावे खुद से विभाजित होना चाहिए। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि अभाज्य संख्या में एक को सम्मिलित नहीं करते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से होती है, ना कि 1 से। सातवें नंबर पर आता है सह अभाज्य संख्या अर्थात वैसी संख्या जिसका मसा अर्थात महत्तम समापवर्तक 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2,3, 5,7, 8,9। ऐसे उदाहरणों में प्रायः 2 संख्याओं को एक साथ रखा जाता है। जैसे यहाँ आप लोग देख रहे हैं, जैसे 2,3, 5,7, 8,9। 8वें नंबर पे आता है यौगिक संख्या अर्थात वैसी संख्या जो एक के अलावा कम से कम 2 संख्या से विभाजित हो जाए।
उसे यौगिक संख्या कहते हैं। इसमें शर्त ये होती है दोस्तों कि यौगिक संख्या कम से कम 2 संख्या से आपका कटना चाहिए, अर्थात विभाजित होना चाहिए। जैसे 6 यह 2 और 3 से कट जाता है, 8, 10, 15 इत्यादि। इसी तरह की बहुत सारी संख्याएं हैं जो आपकी यौगिक संख्या हुई। 9वें नंबर पर है प्रमेय संख्या। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो तथा Q का मान 0 ना हो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आपका जो Q अर्थात हर हो 0 ना हो, तो इसे प्रमेय संख्या कहेंगे। जैसे 2,3, 5/7, 6/1, 0/2 इत्यादि। 10वें नंबर पे आता है अपरिमेय संख्या। यह परिमेय संख्या का बिल्कुल उल्टा होता है। आइए देखते हैं इसके बारे में विशेष। जो P/Q के रूप में हो और साथ ही Q 0 के बराबर हो, अर्थात इसका हर आपका 0 रहना चाहिए। इसके अलावा एक और परिभाषा है, किसी संख्या का वर्गमूल अगर पूर्ण रूप से प्राप्त ना हो तो इसे अपरिमेय संख्या समझा जाता है। जैसे अगर हम 2 का वर्गमूल निकालें तो उसका मान दशमलव में आता है, अर्थात √2 का मान होता है आपका 1.414। इस तरह अपरिमेय संख्या में आपको उदाहरण के रूप में जैसे देखेंगे हम लोग 2/0, 3/0, यहाँ आपका हर का मान 0 है, अतः यह परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरह √2, √3, √5, √10, √20 इन सभी का मान अगर हम निकालें वर्गमूल तो इसका पूरा मान नहीं निकल पाता है। इसलिए ये सभी आपका अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। और सबसे अंत में हम लोग बात करते हैं वास्तविक संख्या पर। आखिर वास्तविक संख्या होता क्या है, एक नज़र देख लें दोस्तों। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात जितनी सारी संख्या हैं अगर उनको हम एक समूह में ले लें तो वह वास्तविक संख्या कहलाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि दुनिया की सारी संख्याएं वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है।